औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं गोश्त लौकी का सालन। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी। तो आगे ईद आने वाली है, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देचकी में तकरीबन मैंने हाफ कप सरसों का ऑयल डाल दी। इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज डाले हैं और प्याज को हम लाइट ब्राउन करने तक इसका वेट करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। हमेशा की तरह मैंने इसमें भी सरसों का तेल शामिल किया है। आप चाहें तो सिंपल ऑयल जो घर में यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ फ्रेश। ये डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। इस सालन में ऑयल आपने थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करना है। प्याज और लहसुन का कलर बहुत खूबसूरत सा चेंज हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। 2 अदद टमाटर लिए, उनका छिलका मैंने उतार दिया है कि जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाए। टमाटर डालने के बाद इसी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और इसके सॉफ्ट होने तक हम इसका वेट करेंगे। जी, तो टमाटर जो है वो लाइट सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। अच्छी तरह से मैं इसका चम्मच चला रही हूँ। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं और रेगुलर मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। मसाले जो है वो अपने टेस्ट के बराबर डालूँगी। नमक, मिर्च, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ये तमाम मसाले डालने के बाद दोबारा से आपने इसकी भुनाई करनी है और ऑयल ऊपर आने तक आपने इसका वेट करना है। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से ये सालन बनता है। आप यकीन करें, आगे ईद आ रही है तो आप ये सालन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1-2 दिन बंदा गोश्त खाता है, फिर उसके बाद दिल करता है कोई सब्ज़ी दाल वगैरह शामिल करके तो खाए। तो लौकी जो है वो गोश्त के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। जी, तो मसाला तैयार हो गया था। ऊपर ऑयल आना भी स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें लौकी डाल दूँगी। लौकी के ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया था। इस तरह से क्यूब्स करके अच्छी तरह से आपने इसको वॉश कर देना है और जब तक आपका मसाला तैयार हो आपने लौकी को पानी में डालना है, वरना ये फ़ौरन से ब्लैक हो जाती है। अच्छी तरह से अब आपने इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और अब मेरे पास पड़ा है तकरीबन आधा किलो के करीब गोश्त पड़ा हुआ है। गोश्त को मैंने बॉईल कर दिया था पहले से ही। हड्डी वाला गोश्त मैंने लिया है और ये डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। जब मैं गोश्त बॉईल कर रही थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था। नमक आप गोश्त में ऐड लाज़मी किया कीजिए, इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। चम्मच जो है वो मुझे उससे थोड़ी-सी मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये लकड़ी वाला चम्मच चेंज कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई की है। लौकी ने थोड़ा बहुत पानी छोड़ दिया था। गोश्त बॉईल करते हुए जो यखनी रह गई थी हम वही इसमें डाल देंगे। तकरीबन 2 कप के करीब मैं इसमें यखनी डालूँगी। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी आपने शामिल नहीं करना। अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से दम पे रख रही हूँ। मुझे इसका थोड़ा-थोड़ा सा शोरबा चाहिए था गाढ़ा, तो मैंने इस वज़ह से 2 कप इसमें पानी शामिल किया है। स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएँगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। तो 10 से 12 मिनट बाद फिर आपसे मेरी मुलाकात होती है। जी, तो तकरीबन 15 मिनट गुज़र गए हैं और हमारा सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। लौकी अच्छी तरह से गल गई है, गोश्त तो पहले ही गला हुआ था। अब इस पॉइंट पे मैं ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर दूँगी। अगर आपके घर बच्चे नहीं हैं तो बच्चों ने नहीं खाना तो आप इसमें हरी मिर्ची भी डाल दें। मैं हरी मिर्चें ज़्यादातर इसमें शामिल नहीं करती होती। पीछे वाली दुरान बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दूँगी और ऊपर आने तक 2 मिनट हम इसका वेट करेंगे, क्योंकि जो सरसों का ऑयल होता है वो थोड़ा-सा लेट ऊपर आता है। जी, तो हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है और ये इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।